के बीच में चल रही है। एक कथा सुखदेव और परीक्षित के बीच में चल रही है, और एक कथा विदुर और मैत्रेय के बीच में चल रही है, और एक कथा आनंद चैतन्य और प्रेमपुरी के भक्तों के बीच चल रही है। 5 कथाएं हो रही है एक साथ, 5 कथाएं चल रही हैं। ये कथा चल रही है सुखदेव और परीक्षित के बीच में कथा। बस सुखदेव जी महाराज विराजमान होते हैं, उसी समय यहां पर लिखा है परीक्षिते कथा वक्तुम, अरे परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्तुते सुखे, सुधा कुम्म गृहीत्वैव, सुधा कुम्म गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। शुक्ल से देवता लोग आए, अमृत का कलश ला करके प्रस्तुत किया। महाराज गुरुदेव, अमृत है, राजा मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, इसको पिला दो और अमर हो जाएगा। पर इसके बदले में प्रार्थना है कि आप इस कथा को मुझे श्रवण करा दो, मुझे श्रवण करा दो। सुखदेव जी महाराज ने इसमें हास्य किया, मुस्कराए, और मुस्करा करके सुखदेव जी महाराज बोले, अरे देवताओं, आप राग द्वेष अभिनिवेश तमाम उलझनों से उलझे हुए आप क्या कह रहे हैं? कांच के रच बदले तेले ही, अरे कांच के रच बदले तेले ही, और करते अडार परस मन देही। तुम कांच के बदले में हीरा चाहते हो? ये नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी ने इस कथा को तुला पे रखा, ब्रह्मलोक में सब कुछ चढ़ा दिया, एक पल्ले पे रख दिया, पर भागवत की तुलना में वो नहीं आ पाया। ऐसी भागवत है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा, जन्मांतरे भवेत् पुण्य तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे आप भागवत सप्ताह सुन रहे हैं, निश्चित कोई जन्मांतरी आपका पुण्य है। बिना पुण्य के भागवत नहीं मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्य तदा भागवतम लभे, तभी भागवत सुनने को मिलती है, तभी सप्ताह सुनने को मिलती है। वरना सुराणाम अपि दुर्लभम, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता अधिकारी इसके नहीं है, इंद्र अधिकारी नहीं है, स्वर्ग में रहने वाले अनेक देवता अधिकारी नहीं है। वो तो केवल भोग योनि है। ये जो मनुष्य योनि है, हम इसमें भोग भी भोग सकते हैं और आगे के लिए कमा भी सकते हैं। मनुष्य के जैसा कोई नहीं है, ऐसा यहां विवेचन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज महर्षि नारद जी महाराज अनेक देश देशांतरों का भ्रमण करते हुए इच्छा हुई, चलो चलते मृत्युलोक में। नारद जी महाराज काशी में गए, गया में गए, बहुत जगह पे गए। कहां कहां गए? बोले पुष्करम च प्रियागम च, पुष्करम च प्रियागम च, काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इन सब जगहों पे गए। क्या देखा? गए तो सही, पर वहां बन संतुष्ट नहीं हुआ जाने पर। बड़ी विलक्षण स्थितियां देखी। तीर्थों का तीर्थत्व समाप्त हो गया। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य और दायित्वों पर नहीं चल रहा है। सभी भटके हुए जीव,
संक्षेप कर रहा हूं, बात बहुत कुछ कहने लायक है, पर सुई कह रही है कि नहीं। चर्चाएं एक बताने लायक थी, क्या हो रहा है दुनिया में, भ्रूणहत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, दिल में तरंग आ रही कुछ कहूं, पर सुई कह रही बिल्कुल नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं। कुछ ट्रस्टी लोग हमारे कमरे में आए, बोले महाराज जी यहाँ सुई देख के बिल्कुल काम चलता है। हम तो पंजाब में ज्यादा कथाएं कहते हैं, टाइम होता है 5 बजे, हम 7 बजे तक बोलते हैं, पर बहुत अच्छी बात, टाइम की कीमत करनी चाहिए। बिल्कुल घड़ी की सुई से ही काम होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। सब भ्रमण करते हुए महर्षि नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे। यामुनम तटमापन्नम, यामुनम तटमापन्नम, यत्र लीला हरेर्भूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरम। नारद जी ने एक आश्चर्य देखा, बड़ा आश्चर्य, कुतूहल पैदा हुआ अंदर, मैं क्या देख रहा हूं। यामनम तो टमापन्नम, यमुना के तट पर किनारे पर एक युवती स्त्री है, रोदन कर रही है, रो रही है। उसके बगल में 2 बालक पड़े हुए हैं, अचेत हैं, मूर्छित हैं। भले वो रो रही है, पर उसके अगल बगल में बहुत देवियां खड़ी हैं, पंखे लेकर के झिल रही हैं, पंखा हिला रही हैं। कोई जल लिए खड़ी है, कोई पैर धोने को तैयार है, कोई वस्त्रों को बनाना प्रकार, बड़ी सभी सुविधाओं से। नारद जी ने सोचा इतनी सेविकाएं लगी फिर भी रो रही है, फिर भी क्यों रो रही है। नारद जी के अंदर कुतूहल हुआ। नारद जी ने सोचा कि थोड़ा रुके, तो उस देवी की भी दृष्टि पड़ी। उस देवी ने देखते ही नारद जी महाराज से कहा कि भगवान आपको देख करके, भोबो साधो क्षणम तिष्ठ, ये महाराज 1 मिनट रुक करके मेरी कुछ व्यथा को सुनते जाओ। मैं आपको सच कहूं, भक्ति बोली, सच कहूं तो आपको देख करके देखते ही मेरे मन में कुछ सुकून पैदा हुआ, हमें कुछ शांति की अनुभूति हुई, हमें आनंद की अनुभूति हुई। जो संत भजनानंदी होता है, सुनना ध्यान से, जो निरंतर भगवान में मस्त रहता है, तन्मय रहता है, विभोर रहता है, भगवान का चिंतन उसके हृदय में चलता रहता है, ऐसे भक्त के अंदर, ऐसे संत के अंदर, ऐसे साधक के अंदर निश्चित है जब उसका दर्शन करोगे तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। देवी ने कहा कि आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि आप कुछ क्षण रुक करके, मुझे मालूम है कि अन्न का कण और संत का क्षण बहुत कीमती होता है, बहुत मूल्यवान होता है। ध्यान देना, अन्न के कण का कभी दुरुपयोग नहीं करना। एक भी आपने चावल फेंक दिया तो कितने जीवों का भोजन चला गया। चींटी कितना खाती है। अन्न का कण और संत का क्षण कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संत उतने समय में कितना भजन करेगा, कितना जाप करेगा, कितना ईश्वर का चिंतन करेगा। संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ मत खो। भक्ति ने बहुत अच्छी बात की। हमें मालूम है आपके समय की कीमत, बहुत मूल्यवान समय है, बहुत मूल्यवान समय है। इसलिए हम बहुत समय नहीं लेंगे। बस एक आपसे प्रार्थना है देवी। क्या प्रार्थना? कि हमारे एक पास में दोनों लेटे पड़े हैं, बड़े कष्ट की बात है। आप हो कौन? परिचय दीजिए। आपका क्या परिचय है? देवी ने परिचय दिया। उत्पन्ना द्रवणे साहम, उत्पन्ने द्रवणे साहम, अवृद्धिम कर्नाटके गता,
और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उस देवी ने कहा, उत्पन्ना द्रविणेशाहम, मैं द्रविण में दक्षिण में उत्पन्न हुई हूं। वृद्धिम कर्नाटके गता, और वृद्धि को प्राप्त हुई महाराष्ट्र में, और कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी, बंबई में भी हमने वृद्धि को प्राप्त किया। ये मुंबई है ना, मुंबई में भी वृद्धि को प्राप्त हुई। लेकिन जब मुंबई से मैं आगे बढ़ी गुजरात की तरफ, सूरत की तरफ, वलसाड़ की तरफ, अहमदाबाद की तरफ, तो गुर्जरे जीर्णताम गता, वहां मैं बूढ़ी हो गई। कैसी हो गई? आश्चर्य की बात, वहां पर बूढ़ी हो गई। लेकिन जब वृंदावन में पहुंची, तो वृंदावन में पहुंचते ही मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे अचेत बुढ़े, इनकी स्थिति हो गई। मुझे बड़ा कष्ट है। घटते जठरा माता तरुणौ तनयौ, हमारे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, अचेतन हो गए हैं, और हम जवान हो गई हूं। दुनिया में ऐसा कभी देखा ही नहीं जाता है, माता बूढ़ी होती है और बेटे जवान होते हैं। ये सब उल्टा हो रहा है महाराज, कृपा कीजिए। ये सब क्या, ये कैसे युवान होंगे, कैसे युवा होंगे? हम पर कृपा करें। नारद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, देवी आप घबराओ मत, आप शायद समझी नहीं। अरे आपका नाम भक्ति है। किम नाम? आपका नाम भक्ति है। वृथा खेद से बाले, वृथा खेद से बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। मैं आपको वचन देता हूं, थोड़े ही समय आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भक्ति बोली, मुझे भगवान अनुभव हो गया था। जो आपका मैं दर्शन किया, तो दर्शन करते ही मेरे को लगा था कि हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा, जरूर समाधान होगा। संत का संस्पर्श मिलते ही, आश्रय मिलते ही जीवन में अंतर आता है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, पुण्यों के पुंज के बिना संत मिलता नहीं है। और विवरण प्रमेय संग्रह में विद्यारण्य जी ने लिख दिया है कि पुण्य से नहीं, बल्कि पुण्य पुंज परिपाके न, पुण्य पकते हैं तो संत मिलता है। कौन मिलता है? गोस्वामी जी तो बोले कि पुण्य करने से संत मिलता है, लेकिन विद्यारण्य जी ने लिखा है विवरण प्रमेय संग्रह में, नाम सुना ग्रंथ का आपने, जरूर सुना होगा। विवरण प्रमेय संग्रह में कहा कि पुण्य पुंज परिपाके, जब पुण्यों का पुंज पक जाता है तब संत मिलता है। ध्यान देना, पहले वृक्ष लगाया जाता है, फिर वो प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ होने पर उसमें मंजरी आती है, फिर फल आता है, और फल आने के बाद फल पकता है, तब कहीं खाने को मिलता है, तब कहीं केवल पुण्य करने से नहीं, पुण्य करने से आपका पुण्य पक चुका है, आप खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पुण्य पुंज परिपाके न, आपको भी संत मिल गए ना, आनंद चेतन आ गए ना, निश्चित है पुण्य पुंज परिपाके न, आपका पुण्य पक गया है। एक बात बहुत अच्छी आपको सुनाऊं। एक पत्थर गंगोत्री गौमुख के पहाड़ से ऊपर से गिरता है गंगा में। जब वो गिरता है, गिरने के बाद वो लड़खड़ाता हुआ उस लहरों के थप्पड़ों को खाता हुआ टक्करे पे टक्करे उस पत्थर पे लगती हैं। कभी इस किनारे की टक्कर, कभी उस किनारे की टक्कर, टक्करों से टकराता हुआ, किनारों से टकराता हुआ, और घिसड़ते घिसड़ते रगड़ते रगड़ते जब वो हरिद्वार पहुंच जाता है। ध्यान देना, जब गंगा में गिरा था तो कंकड़ गिरा था, लेकिन हरिद्वार पहुंचा और पहुंचते पहुंचते वो शंकर बन गया। अब वो कंकड़ नहीं रहा, कंकड़ नहीं रहा है, अब वो क्या बन गया? शंकर बन गया। ध्यान देना, भक्त ने उठाया उसको, महादेव पुकारा। क्या पुकारा?
महादेव करोड़ों का बना मंदिर, उसमें उसकी स्थापना हुई और अब उसकी आरती हुई क्या? ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धंगी धारा, ओम हर 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 महादेव। जब गंगा में गिरा था तो क्या था? कंकड़। और हरिद्वार पहुंचा तो क्या बन गया? भक्ति ने कहा कि भगवान मैं जानती हूं, हम समझते हैं कि जैसे गंगा की गोद में पड़ने से कंकड़ संकर हो जाता है, ऐसे ही संत का सानिध्य और सामीप्य मिलने पर फिर जीव जीव नहीं रहता है, वो ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा। ये आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, या जीव ब्रह्म से फिर भिन्न नहीं रहता है। बहुत सुंदर बात। मैं जानती हूं, मैं समझती हूं, आप जैसे संत का सामीप्य मिला है, सानिध्य मिला है। नारद जी महाराज ने विश्वास दिलाया, यकीन कराया, निश्चिंत रहो, संत मिलने पर विश्वास प्रकट होता है। गुरुदेव मिलते हैं तो कहते घबराना नहीं, घबराना नहीं। जिस दिन गुरुदेव मिलते हैं उस दिन गुरुदेव आपको कान में मंत्र फूंकते हैं, दीक्षा देते हैं, कहते हैं बेटा घबराना नहीं, तुमने जीवन में जितने पाप किए हैं, जितने पाप किए हैं मेरी झोली में डाल दो। गुरुदेव पाप लेते हैं, ध्यान देना, गुरुदेव लेते हैं, क्या देते हैं और क्या लेते हैं। संत क्या लेता है और क्या देता है? संत पाप लेता है और पुण्य देता है। जीवन में जो कमाई तपस्या, वो तपस्या को देता है और पाप को लेता है। वो संत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। मां पाप नहीं ले सकती है, पिता पाप नहीं ले सकता है, पत्नी पाप नहीं ले सकती है। हाँ, ये तो जरूर कहते हैं कि आप वो तीर्थ में गए थे, रामेश्वरम गए थे ना? हाँ गया था। हाँ ठीक, फिर तो मेरा आधा हो गया है। क्या बोलती है पत्नी? फिर तो मेरा आधा हो गया है। और कहीं बोले मैं शराब पी के आया हूं तो कहीं बोलते ही आधा हो गया। पाप के अधिकारी बिल्कुल नहीं है, वो केवल पुण्य के अधिकारी। किसके अधिकारी है? पत्नी पुण्य की अधिकारी है, पाप की नहीं। लेकिन गुरुदेव संत कहते हैं कि तूने जीवन में जितने पाप किए, जितने पाप किए, तू मेरी झोली में डाल दे, मेरी झोली में डाल दे, और उसके बदले में तेरे को क्या देता हूं? पुण्य देता हूं, सत्कर्म देता हूं, शुभ कर्म देता हूं। भक्ति ने और नारद जी ने यही तो आपस में चर्चा की। संत सहज में नहीं मिलते हैं, बड़े अनंत जन्मों के पुण्य होते हैं। अरे पुण्य न ये न बहु जन्म, ये भागवत का श्लोक है। पुण्य न ये न बहु जन्म और समार्जिते न सत्संगमो यद लभेत सुकृतनो जनस्यो। पुण्य न ये न बहु जन्म, भक्ति ने कहा बहु जन्म। बहुत जन्मों तक भजन करो, तप करो, पुण्य करो, सदकर्म करो, पूजा पाठ जप करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ व्रत